नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर टीवी रिपेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, ये मेरे पास एसआर का मॉनिटर है। इस मॉनिटर में बिजली गिरने पर इस मॉनिटर का मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो गया है। इसका जो पावर सप्लाई है ये बिल्कुल ओके है। ये जो मॉनिटर है ये अभी बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि इसका जो इंडिकेटर लाइट है वो भी ऑन नहीं होता है। इंडिकेटर लाइट तब ऑन होता है जब मदरबोर्ड ओके होता है। तो इस मॉनिटर का मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से इसका जो इंडिकेटर है वो ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब है कि जब इस मॉनिटर में सीपीयू के थ्रू या सेटअप बॉक्स के थ्रू बिजली से हाई वोल्टेज इनपुट हो गया था, तब इस मदरबोर्ड का कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट हो गया था। इसलिए इस टीवी का जो मेन आईसी है वो अभी प्रोटेक्शन मोड में चला गया है। दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम होने से जो मदरबोर्ड है वो प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, क्योंकि इसका जो पार्ट्स है कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है हाई वोल्टेज इनपुट हो जाने की वजह से। ये जो एसआर का मॉनिटर है, इस मॉनिटर को टीवी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि इस मॉनिटर में यहाँ स्पीकर भी दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह का 2 स्पीकर होता है इस मॉनिटर में। तो इसमें जो HDMI पोर्ट है, यहाँ 2 HDMI पोर्ट है। इस HDMI पोर्ट के थ्रू सेटअप बॉक्स से इस टीवी में पिक्चर देखा जा रहा था। तो सेटअप बॉक्स से HDMI के थ्रू इसमें हाई वोल्टेज इनपुट हो गया है थंडरस्टॉर्म का, तो इसलिए इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो गया था। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिले, ताकि थंडरस्टॉर्म पड़ने पर मदरबोर्ड पूरा डैमेज नहीं होता है। कभी कभी बच जाता है प्रोसेसर, यानी कि ये प्रोसेसर बच जाता है। जब ये प्रोसेसर ख़राब होता है तभी मदरबोर्ड फेंकने कंडीशन का हो जाता है, अगर ऐसे प्रोसेसर नहीं मिला तो। अगर मिल गया तो ठीक है। मिलने के बाद भी क्या होता है, थंडरस्टॉर्म से ख़राब हुआ टीवी में बहुत सारे कंपोनेंट ख़राब होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ बताना चाहता हूँ कि थंडरस्टॉर्म गिरने से, हाई वोल्टेज मदरबोर्ड में इनपुट होने से कभी कभी क्या होता है, मदरबोर्ड का प्रोसेसर ख़राब नहीं होता है। जो HDMI सॉकेट है, इस सॉकेट और प्रोसेसर का बीच में जो कंपोनेंट होता है वो ख़राब होता है। और वो कंपोनेंट कौन सा है, क्या है, चलिए हम देखते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, छोटा सा ये ब्रिज है। यहाँ पे ये 2 ब्रिज ऐसे लगाया हुआ है। इस HDMI सॉकेट से ये 2 ब्रिज आईसी से प्रोसेसर में सिग्नल और वोल्टेज इनपुट होता है, और इस HDMI के थ्रू ये जो ब्रिज आईसी है, इस आईसी से इस प्रोसेसर में इनपुट होता है। एक्चुअली ये आईसी नहीं है, ये एक तरह का प्रोटेक्टर होता है, डायोड होता है इसका अंदर। तो इस तरह का प्रोटेक्टर से HDMI का सिग्नल को इनपुट किया जाता है प्रोसेसर में। तो इसलिए हमें प्रोसेसर में डाउट करने से पहले इस तरह का ये जो प्रोटेक्टर है इन्हें चेक करना चाहिए। चेक करने से आपको डायरेक्ट इसमें नेगेटिव में और आईसी का हर एक पॉइंट में कंटिन्यूटी मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा इन दोनों में से कौन सा HDMI लाइन ख़राब हो गया है। तो जैसे कि मैं अभी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख दिया है मदरबोर्ड में, और इसका जो ब्लैक कॉर्ड है इसको अर्थिंग में डाल दिया है, और ये जो रेड कॉर्ड है इससे मैं अभी देखूंगा कंटिन्यूटी में। ये
बजर बजता है या नहीं। आप लोग भी सुन सकते हैं, बजर बज चुका है। ये बजर है, बजर बज गया है, यानी कि इसका ग्राउंड ओके है। और अब हम इस आईसी में देखेंगे, यानी कि ये जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का पिन में देखेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों में से पहले मैं इसका चेक करता हूँ। इसका जो ट्रैक है ये लाइन गया है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वीडियो में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये पहला पिन कंटिन्यूटी नहीं है। दूसरा पिन में देखिए कंटिन्यूटी नहीं है, बीच का ग्राउंड है, इसलिए यहाँ कंटिन्यूटी है। ये है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ भी इस प्रोटेक्टर में भी कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका बीच में यहाँ पे और यहाँ पे ग्राउंड है, इसलिए कंटिन्यूटी शो करता है। तो अब मैं इसी तरह ऊपर का जो प्रोटेक्टर आईसी है यहाँ मैं चेक करूँगा अभी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए, इसका पहला नंबर पिन शॉर्ट दिखा रहा है मल्टीमीटर में, और यहाँ भी इस तरफ भी मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग देख सकते हैं इधर, और अब देखिए ये पहला पिन इसका क्वांटिटी दिखा रहा है, और इसका आप लोग देखिए इसका कंटिन्यूटी नहीं है, इसका किसी भी तरह का कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ देखिए कंटिन्यूटी नहीं है। अभी आप लोग ऊपर देखिए, इसका ये पिन बचा हुआ है, मगर ये लास्ट का पिन शॉर्ट है। इसका भी लास्ट का पिन शॉर्ट है, बीच का ग्राउंड है, इसका भी बीच का ग्राउंड है, तो कंटिन्यूटी दिखाएगा। इसका देखिए लास्ट पिन, इसका लास्ट पिन किसी भी तरह का कंटिन्यूटी नहीं है, मगर बीच का ग्राउंड है, इसलिए कंटिन्यूटी है।
लेकिन इसका लास्ट का कंटिन्यूटी है, ये लास्ट का कंटिन्यूटी है, इसका कंटिन्यूटी है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये पहला कंटिन्यूटी नहीं है, लास्ट का कंटिन्यूटी नहीं है, इसका नीचे का देखेंगे। अब यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है और इसका लास्ट का भी कंटिन्यूटी नहीं है। यानी कि दोस्तों इन दोनों में से ये जो साइड है, ये साइड शॉर्ट है, ये दोनों प्रोटेक्टर आईसी दोनों शॉर्ट है। ये दो ठीक है, यानी कि ये चैनल ठीक है। अगर हम इस चैनल को डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं, यानी कि इन दोनों को खोल के फेंक देते हैं, यहाँ अगर किसी भी तरह का दोबारा आईसी नहीं लगाते हैं, फिर भी हम इस पोर्ट से वीडियो देख सकते हैं। अगर ये चैनल लाइन ख़राब भी हो गया है तो ये जो दूसरा चैनल का लाइन है ये ओके है। अगर ये दो आईसी खोलने के बाद ये प्रोसेसर प्रोटेक्शन मोड से हट गया तो मॉनिटर ऑन होगा। अगर ऑन हो गया तो इस लाइन से हम वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि ये शॉर्ट है, मैं अभी इसे खोलता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये अब ऑन होता है या नहीं। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, ये दो आईसी मैं खोलूँगा, यानी कि यहाँ जो दो प्रोटेक्टर लगा हुआ था मैं खोलूँगा, वैसे ही मैंने खोल दिया है इन दोनों प्रोटेक्टर को। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ये तो लगा हुआ है, इसी जगह पे है, क्योंकि ये लाइन सही है, सिर्फ ये लाइन ख़राब था। मैंने इसे खोला है और जब इसे खोल के इस मॉनिटर को AC 220 वोल्ट इनपुट किया तो पावर सप्लाई तो ओके था, यहाँ से 19 वोल्ट आउटपुट भी हो रहा है, इस मदरबोर्ड को मिल रहा है। पर मैंने देखा कि ये जो प्रोसेसर है बहुत गर्म हो रहा है, यानी कि ये प्रोसेसर ख़राब हो चुका है। तो अब ये मॉनिटर जब तक इस प्रोसेसर को बदला नहीं जाएगा तब तक ये मॉनिटर बनेगा नहीं, यानी कि ये मदरबोर्ड बनेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों इस प्रोसेसर को लाने में देरी होगी और ये तब तक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मेरा उद्देश्य था सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने का, तो मैंने आप लोगों से मेरा छोटा सा नॉलेज शेयर किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।